हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सलवार। तो देखिए मैंने यहाँ कटिंग करके रखी हुई है कुछ इस तरीके से। तो इसकी एक कलियाँ काट के रखी है मैंने और एक कुंदा है हमारा। तो यहाँ पे 4 कलियों वाली सलवार हम बना रहे हैं सिंपल। इसको हम कैसे स्टिचिंग करनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कली को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों लेयर को इक्वल बराबर से पकड़ना है और 1/2 इंच के मार्जिन से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे सिंपली इसकी स्टिचिंग करती जानी है। तो जो किनारी वाला पार्ट है यहाँ पर हमको स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें बराबर से पूरा ऊपर तक लेकर के आना है सीधी सिलाई। और सेम तरीके से हमें जो है दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आज मैं आपको फुल स्टिचिंग वीडियो इसका दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे हमें जो है इसकी सिंपली सिलाई कर लेनी है। और इसके बाद में देखिए दूसरा वाला जो साइड है यहाँ पर कली को मैंने अलग नहीं किया था, साथ में ही कट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम बराबर से जो है पकड़ लेंगे। जैसे जितना हमारा उसका मार्किंग है तो मैंने यहाँ कट लगा के रखा हुआ है। तो कट टू कट बिल्कुल इक्वल पकड़ना है। और यहाँ पे केवल हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ताकि जो है हमारी सिलाई भी पता चलेगी और कपड़ा भी कट नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिना इंटरलॉक के आपका ये वाला जो है कली बन करके रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको किया हुआ है। आप चाहे तो बिल्कुल अलग कर सकते हैं, तो मैंने अलग नहीं किया है, बस साथ में इसको रखा है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिलाई। तो हमारी कलियाँ और कुंदा जिससे अलग लगेगा और उसकी लुक जो है देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड के पार्ट को हमें सेम तरीके से रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों कलियों को मैंने सेपरेट कर लिया है और कुंदे को मतलब ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आसन को ज्वाइंट करना है। तो सीधा साइड दोनों पार्ट का हम अंदर रखेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटर में आप कट लगा लीजिए कुंदा के बीच में, ताकि आपको वहाँ पे प्लेट की मार्किंग पता चलेगी। तो यहाँ पे आसन से हमें सबसे पहले 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो इक्वल पकड़ेंगे दोनों लेयर को और दोनों साइड पर हमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम प्लेट्स डालेंगे। और दोस्तों आप चाहें तो यहाँ आसन पर मियानी भी लगा सकते हैं। तो 2.5 इंच की चौड़ाई और जो 5 इंच की आप लंबाई रखते हुए लगा सकते हैं, पर ये ऑलरेडी इतना लूज होता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे दोनों साइड पर ही आसन पे एक पे लगा लिया हमने। दूसरी साइड के आसन को भी ऐसे ही 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करना है। सीधी सिलाई लेकर के आनी है। आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा के इसको और मजबूती दे सकते हैं। अभी देखिए हमें यहाँ पे प्लेट्स कैसे डालनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों लेयर को बराबर से रखेंगे और बैक साइड में आप किसी भी साइड कर लीजिए। तो सेंटर से 2 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे और 1-1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो बैक साइड का जो हमारा आसन है इसकी तरफ मुँह करते हुए दोनों प्लेट को हमें इसको स्टिच करना है। तो पहले हम बैक में प्लेट डाल लेंगे और फिर फ्रंट में डालेंगे। आप फ्रंट में भी पहले डाल सकते हैं, कहीं पर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक में प्लेट ये डाल रही हूँ। आप ये प्लेट 1 से 2 भी प्लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक-एक कर रही हूँ। सेंटर से बस डिस्टेंस दोनों की इक्वल रखिएगा जो हमारा जॉइंट पार्ट है। तभी देखिए बैक में मैंने प्लेट डाल ली है। अब मैं फ्रंट की तरफ इसको रखना है और फिर हमें यहाँ पर भी प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर आप आराम से ऐसे देखिए चुन्नटों को फ्रंट में करेंगे तो इसके भी सेंटर से देखते हुए सेंटर की ओर करना है। और जो हमने यहाँ पे कट लगाया था जो कुंदे के सेंटर से, तो यहाँ से हमें देखिए सबसे पहले 1 इंच की प्लेट डालनी है। फिर बाकी प्लेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे आधे इंच की या महीन महीन भी कर सकते हैं, या तो 1 इंच से 1.25 इंच तक भी प्लेट डाल सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो आप यहाँ पे चुनट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बस बराबर से डिस्टेंस पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का डाल रही हूँ और ऐसे में सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ पे आपका आसन का सेंटर आएगा वहां तक हमें ऐसे ही उसी के अपने आगे की तरफ ऐसे ही देखिए करते हुए प्लेट को डालना है। और फिर जब आसन आ जाएगा तो उससे जो है हमें कैसे इस साइड से उठा के आसन की तरफ प्लेट डालना है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टिच हो गया। अभी देखिए सेंटर आ गया यहाँ पे, ये हमारा ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद में देखिए ये यहाँ पे जॉइंट वाला पार्ट है। अब इस साइड से उठा के हम आसन के जहाँ स्टिच हो उस साइड पे हमें सिलाई लगानी, जैसे कि हमने बैक में किया था सेम तरीके से। बस इसी बात का आपको प्लेट का ध्यान रखना है। जब आप जो है आधे से 1 इंच की प्लेट डालते, अगर आप लगातार ऐसे पतली पतली से बिल्कुल महीन महीन सी अगर आप यहाँ पे प्लेट बनाएंगे तो आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कैसे प्लेट डालनी है किस साइड पर, केवल बैक में आपको ध्यान देना है। लेकिन जब आप आधे इंच से 1 इंच तक बनाते हैं तो आपको आसन की ओर दोनों का रुख करते हुए प्लेट डालना होता है। तो देखिए हमने प्लेट को डाल लिया है। और आप जो है यहाँ पर बेल्ट को भी देख लीजिएगा और दोनों का सेंटर मिला लेना है आपको बेल्ट का। और बेल्ट की हमारी जो चौड़ाई है यहाँ पर 23 इंच है टोटल। तो यहाँ पे देखना है, अगर आप
आपको यहाँ पर जो चुन्नटें ज़्यादा लग रही हैं तो आपको और प्लेट डाल लेना है। ये देखिए ये हमारी बेल्ट है जो कि 23 इंच की रेडी होगी। तो यहाँ पे हमारा देखिए जॉइंट पड़ेगा, तो इसी का मैं एक और फैब्रिक लेकर के इसमें जॉइंट लगा लूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली हुई है यहाँ पे 8 इंच की, और ऊपर से जो कि हमारा जो है नेफे में जाएगा 2.5 इंच तक, और बाकी हाफ इंच हमारा यहाँ पे जॉइंट वाले पार्ट में स्टिच होगा। तो यहाँ पे इसको सेंटर से रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मेरा कट पीस था, इसको जॉइंट करने के बाद में देखिए अब हम ऊपर से नेफा वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से दराज को आपको जॉइंट किया जो इसको खोल लेना है, और फिर उस दराज पर ही हमें नेफा को रेडी करना है। जहाँ से डोरी डालना है तो एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे, इस साइड आएंगे, फिर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये आपको जहाँ पे नेफा बनेगा ना वहाँ पे आपको ये चीज़ करनी है जहाँ से डोरी डालेंगे। इतना करने के बाद में देखिए ये हमारा टोटल 23 इंच का रेडी हुआ है। अब हमें ऊपर से इसी से मैं इसको फोल्ड भी कर लेना है। तो ये देखिए सेंटर पे आप कट लगा लीजिए ताकि आप जब आसन ज्वाइंट करेंगे तो ये सेंटर आपको मिलाने होते हैं। अब ऊपर से देखिए जो नेफा वाला पार्ट रेडी किया था, हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए और फिर हमें ऐसे 1 इंच तक इसको और फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर 2.5 इंच और नीचे हाफ इंच, हमारा टोटल 3 इंच यहाँ पे जो है स्टिच हो जाएगा पार्ट। तो हमारी जो बेल्ट है 5 इंच की ये रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमें पूरे पार्ट में बस एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाते जाना है। तो हमारा ये नेफा बन करके रेडी हो जाता है। और अब इस बेल्ट को हमें कैसे जो है अपने सलवार में अटैच करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये देखिए अभी जो ये नेफा रेडी किया था यहाँ पे आप सेंटर पे चाहें तो इसको जो है ओपन भी कर लीजिए यहाँ से डोरी डालने के लिए। ये हमारी 23 इंच की बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बेल्ट बन करके रेडी हो जाती है। वे हमने सलवार लेनी है, इसको आप मैच कर लीजिए। अगर आपको सिलवट यहाँ कम ज़्यादा लगती है उसी हिसाब से, अगर कम लगती है तो आप उसको खोल लीजिए, और अगर ज़्यादा लग रही है तो आप चुन्नटों को और बना लीजिए। अभी देखिए आसन से आसन इसका जो जो हमारा नेफे वाला सेंटर था इसको मिला के रखेंगे, और फिर हमें यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ में प्लेट्स को ध्यान रखना है, प्लेट्स का फेस इधर उधर ना हो। तो जैसे जिस साइड की ओर हमने प्लेट किया था उसको आपको चेक कर लेना है, फैब्रिक को भी देख लेना है कि कहीं आपका फैब्रिक दब तो नहीं रहा है, और फिर आपको सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे चुन्नटें हैं, इसलिए आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हाफ इंच के ही मार्जिन से हमें स्टिच करते जाना है। तो पूरे घेरे में हम ऐसे ही यहाँ कमर में ऐसे सिलाई लगा लेंगे अपनी बेल्ट से, और फिर हम जो है यहाँ पे मोहरी को रेडी करेंगे। तो मोहरी के लिए भी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है बकरम को कट कर लेना है। आप अपनी मर्जी से 1 इंच 1.25 इंच की चौड़ाई जितना बकरम कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बेल्ट लग करके रेडी हो जाती है। अब इसके ऊपर भी एक बार टॉप स्टिच लगा लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। अभी देखिए मोहरी की मैं आपको मार्किंग बताऊंगी केवल कैसे हमें करना है। तो देखिए मोहरी की जो चौड़ाई हमने रखी है 1.25 इंच, और जितनी आपकी मोहरी है उसमें आपको प्लस 3 इंच करना है। तो हमें 13 इंच की जो है मोहरी बनानी है, तो हमने यहाँ पे 3 इंच और ऐड किया हुआ है, और इस तरीके से मैंने मोहरी को जो है यहाँ पे बना लिया है। अभी हमने देखिए मोहरी की मैं आपको वीडियो अलग से डाल दूंगी दोस्तों कैसे बनाते हैं, और हालांकि इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप जा करके देख भी सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और फिर आपको जो है एक मोहरी से देखिए ऐसे रखते हुए आपको शेप देना है, स्केल से हल्का सा शेप दे लीजिए, और इस तरीके से हमें पूरा जो है स्टिच करके इसको कंप्लीट कर देना है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब